बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो ये चंदरोदे रस कस्तूरी और हीरे वाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 तोले कुश्ता सोना 50 आछा लिया है और उसके साथ हमने 8 तोला पारा और 16 तोले गंधक। ये आपने याद रखना है कि तोला आपने 12 माशे का लेना है। इसी तरह से 24 माशे आपने सोना और 12 माशे के हिसाब से आपने 8 तोले पारा और 16 तोले गंधक लेकर और कामिल 1 महीना रगड़ाई करनी है। अब हम अपनी इस कजली को ये 1 महीना रगड़ाई करने के बाद हमने ये तैयार की हुई है, इसको इस आछी शीशी में भरेंगे और जैसा कि हमने पहले रस तैयार किए थे उसी तरह से इसको तैयार करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ मुख्तलिफ होगी, वो आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ये बड़े एहतियात के साथ आपने कजली इसके अंदर भरनी है क्योंकि ये बहुत ही कीमती नुस्खा है। इसके अंदर 2 तोला कुश्ता सोना है 50 आछा। जी दोस्तों, तो आज 9 जून है और इतनी गर्मी में मैं ये रस तैयार करने लगा हूँ। ये मैंने नहीं खाना या मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ जो ज़रूरतमंद मजबूर लोग हैं ये उनके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि अल्लाह पाक उनकी जो बीमारी है उसको ख़त्म करे और उनकी ज़िंदगी में सुकून दोबारा से आ सके। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर सारा ये कजली को भरना है। इसमें आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। तकरीबन सारी कजली इसके आछी शीशी के अंदर मैंने भर दी है और भरने के बाद इसका अगला अमर आपको वो करके दिखाऊंगा। वीडियो मेरी तफसीली होती है, ये इसलिए होती है ताकि जो मेरे शागिर्द हैं वो इसको बआसानी सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक नुस्खा जात आ जाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि बस ये कब्र में हमारे साथ ही दफन होंगे। लेकिन हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल नहीं है। हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि इल्म जितना फैलाओगे बेटा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारा हमने अपना ये जो नुस्खे का मवाद है वो इसके अंदर भर दिया है। अब इसका अगला अमल आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए इसका अगला अमल आपको करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपने अपनी भट्टी के अंदर अच्छी तरह से ये लकड़ी भर लेनी है। ये लगातार हमारा तकरीबन 48 घंटे तो लगातार हमने तेज़ आग देनी। उसके बाद आपने अपना ये सांचा जो है ये चारों साइडों से देख लेना है कि इसकी जो फासला है ये चारों साइडों से बराबर है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 इंच तक रेत भरनी है। इसके अंदर अभी रेत कम है, इसके अंदर हम 2 इंच तक रेत भरेंगे। अब इसके मुंह को हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया और ताकि ये गर्द वगैरह इसके अंदर ना जाए। अब इसको आपने अच्छी तरह से दबा देना है। अब ये रेत इसके अंदर भरी गई है। अब इसका मुंह आपने आहिस्ता से खोल देना है। अब हम लगाएंगे आग। मिट्टी का तेल हम डालेंगे, तेल डालकर हम आग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया है जी चंदरोदे रस कस्तूरी और हीरे वाला। अब इसको हम तकरीबन 4 दिन लगातार आग देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ दिखाते रहेंगे कि हर अमल किस तरह से किया जाता है। गर्मी देख रहे हैं, जून है और हम कितनी आग जलाएंगे। 4 दिन लगातार आग आप सोच सकते हैं कि 96 घंटे से ज़्यादा बनते हैं। तो इतनी आग हमने बर्दाश्त करनी है, सिर्फ़ किस लिए? जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए। तो चलिए आपको साथ साथ दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो अब शाम के तकरीबन 5 बजने के करीब है और हमने इसको सुबह आपके सामने आग दी थी और अब हमारे ये आछी शीशी के मुंह से ये धुआं निकलना शुरू हो गया। और जब ये धुआं निकलना शुरू होता है तो ये सुराख को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसके मुंह को खोलते हैं। आम रूटीन में जब हम इसको बनाते हैं तो इसकी इतनी गर्माइश नहीं होती, लेकिन चूँकि ये जून का महीना है और मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म है और ये लकड़ी की गर्मी, जो कीकर की लकड़ी की गर्मी की वजह से यहाँ पर पास खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। तो
पहले हम सुलाख जब गर्म करते थे तो ये ऊपर से हिस्सा ठंडा होता था, लेकिन ये गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ऐसे में क्या करना है, अपने कपड़े के साथ सुलाख को पकड़ना है। ये थोड़ा करीब आए ज़रा। ये सुलाख दिन की रोशनी में ये सुरख नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये गर्म करके तो फिर आपने इसका मुंह खोलना है। इसके साथ ये होता है कि जो मुंह के अंदर मवाद है वो इस सुलाख के साथ लगेगा नहीं। तो ये देखें ज़रा, ये देखें, इसके साथ मवाद बिल्कुल नहीं लगा, और उसका मुंह आपने इसी तरह से साथ साथ खोलते जाना है। इसी तरह से आपने हर आधे पौने घंटे बाद, 30 मिनट या 45 मिनट बाद आपने देखना है। जब धुआं निकलना बंद हो जाए, उसका मुंह बंद होना शुरू हो जाए आँच की शीशी का, तो इस तरह से आपने इसका मुंह खोलते जाना है। इसी तरह से लगातार अब आपको ये मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी बारीकियां हैं आज आपको 7 बारीकियां सिखाता जाऊंगा। तो चलिए अगला अमल दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो अब हमारे इस अमल को 58 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। पहले 10 घंटे हमने आहिस्ता आग दी, उसके बाद जब आँच की शीशी के मुंह से धुआं निकलना शुरू हुआ तो उसके बाद 48 घंटे हमें हो गए हैं इसको लगातार आग देते हुए। तो 24 घंटे मज़ीद इसको आग देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि अब जब इसके मुंह में हम ये सुलाख लगाते हैं तो फिर किस तरह का रिएक्शन होता है। तो आँच की शीशी के मुंह में हल्की सी नीले रंग की रोशनी है। ये अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ सोना है गंधक और पारा के साथ, तो इसका थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ये हमने सुलाख को बिल्कुल सुरख किया और आँच की शीशी के मुँह में मारने लगे। इस तरह से आपने आँच की शीशी का मुंह साफ़ करना है। पहले देखें कि ज़्यादा धुआं निकल रहा था क्योंकि गंधक ज़्यादा थी। अब गंधक आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो धुआं और सुलाख जब आप मारेंगे तो उसमें आग की लपट भी वो कम होगी। तो सुलाख मारने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर फिर इसमें आग तेज़ कर देनी है। यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है आग का, आप सुर्खी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितने कितने ये बड़े डक हैं। तो ये बड़े एहतियात के साथ आपने करना है ये सारा अमल, क्योंकि इस टाइम भट्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और हाथ जलने का और जिस्म जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है बहुत ज़्यादा इसको बना कर, और बड़े एहतियात के साथ हम ये सारे अमल करते हैं। लेकिन आप जब भी बनाने लगें तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो अब इसको 24 घंटे मज़ीद आग देते हैं, और जब आसन बाग का वक़्त आएगा तब आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो अब 72 घंटे हो गए हैं हमारे इस अमल को होते हुए, और अब आपको दिखाएंगे कि ये सुलाख मारने से अब इसके अंदर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं निकलेगी। ये देखें, ना गंधक ना धुआं, कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हमने एक और इसका आपने तांबे का टुकड़ा इसके ऊपर रख के, तो आपने देखना है 2-3 मिनट रखेंगे। उसके बाद आपने उस टुकड़े को देखना है, उसके ऊपर अगर पारे के ज़र्रे लगे होंगे तो इसका मतलब है गंधक सारी जल चुकी है। हमारा तजुर्बा है, मुझे अब अंदाज़ा है कि अब इसका डॉट लगाने का टाइम है। तो ये डॉट मैंने पहले से बना के रखी हुई है, ये डॉट अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ यहाँ पर गर्म है। आपने जब इस अमल को करना है तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि हाथ जलने का बहुत ज़्यादा खदशा बना रहता है। अगर गैस हो तो आप नीचे गैस स्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये लकड़ियाँ हैं तो इसमें लिए इस आग को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी दोस्तों, तो ये डाट हमारी अब लग गई है। यहाँ पर धूप और सेक इतना ज़्यादा है जो बर्दाश्त से, जो काबिल बर्दाश्त एक चीज़ होती है ना, ये बर्दाश्त से ज़्यादा है। देखिए 1 या 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे यहाँ पर खड़े हुए, और आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो इतनी गर्मी में हम मेहनत करके तो ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करते हैं। अब ये इसको हमने 20 घंटे मज़ीद आग देनी है। आग देने के बाद आँच की शीशी को निकाल कर फिर आपको इसके साथ मज़ीद अमल करके बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे भाइयों, ये चंदर रोदे रस हमारा तैयार हो चुका है। इसको आँच की शीशी से निकाल कर इसके साथ कस्तूरी और कुश्ता हीरा आपको शामिल करके तो ये आज मुकम्मल नुस्खा आपको तैयार करके दिखाऊंगा। ये है वो चंदर रोदे रस जो मर्द की इज्जत और गैरत की हिफाजत के लिए मैं तैयार करता हूँ। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा।
ऐसे गैरतमंद मर्द हजरात जो अपनी जिस्मानी कमजोरियों की वजह से अपनी इज्जत की हिफाजत करने से कासिर हैं, तो ये नुस्खा सिर्फ और सिर्फ उन गैरतमंदों के लिए है। ये नुस्खा कड़कती हुई धूप और गर्मी की इंतहा होने के बावजूद तमाम तर मुश्किलात का सामना करके हमने तैयार किया है, ताकि मेरे किसी भी भाई या दोस्त को उसकी बीवी का हक अदा करने में किसी भी तरह की दुश्वारी पेश ना आए। तो चलिए पहले इसको आची शीशी से बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता से ही इन नीचे वाली मट्टी को उतारेंगे। हमारे इस नुस्खा से स्पर्म की कमी की वजह से या मादे की खराबी की वजह से होने वाला मर्दाना बांझपन बिल्कुल ठीक हो जाता है। जी दोस्तों, तो ये मट्टी के तेल में तर करके हमने ये अपना कपड़ा इसके चारों जानब लपेट दिया है। जहां से हमने आशी शीशी तोड़नी हो वहां पर आपने इस कपड़े को चारों तरफ लपेटना है। इससे क्या होगा कि शीशा जहां से आपने तोड़ना है या आची बोतल, उधर से ही ये तिड़केगी। अभी टक करके आवाज आएगी और शीशा तिड़कने की आपको ये आवाज बाकायदा तौर पर आएगी। ये बड़े एहतियात के साथ आपने ये अमल करना है, क्योंकि आपका ये नुस्खा ज़ाया नहीं होना चाहिए। जो इसके अंदर मवाद है उसको बड़े एहतियात के साथ आपने निकालना है, तो इसलिए आपने ये अमल बड़े एहतियात के साथ करना है। ये टक करके आपको आई बस, ये देखें, ये आशी शीशी के गले में लगा हुआ ये है जी चंदरोदे रस। औरतों का बांझपन जो कि तुलीदी निज़ाम में मौजूद किसी भी खराबी की वजह से हो, इस नुस्खा को इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता है। और औरतों को किसी भी वजह से होने वाली कमजोरी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब इस नुस्खा को हम इसमें से बाहर निकालेंगे और इसके साथ कस्तूरी और कुश्ता हीरा मिलाकर आपको दिखाऊंगा। ये है जी असली नाफे। ये हमारा चंदरोदे रस है जी, ये आची शीशी से हमने इसको निकाल लिया है। ये मुकम्मल नुस्खा जो चंदरोदे रस, कस्तूरी और हीरे वाला है, इसको इस्तेमाल करने से मर्दों में मादा मनवियत तेजी के साथ पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके इस्तेमाल से मादा निकलने के बाद किसी भी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होगी। हम बिस्तरी के दौरान थकावट का एहसास भी नहीं होता। ये रस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे जिस्म में चुस्ती, फुर्ती और जवानी ठाठे मारने लग जाती हैं, जिसके नतीजे में हम बिस्तरी के दौरान टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये रस दिल और दिमाग को ताकत देता है, असाबी निजाम को बहुत ताकतवर कर देता है। ऐसे मर्द जिनसे जिंदगी में गलतियां हो गई हैं और अब वो पछता रहे हैं, कुंवारे मर्द शादी के नाम से ही डर रहे हैं और शादीशुदा मर्द औरत को मुतमईन करने से कासिर हैं, तो सिर्फ एक बार इस नुस्खा को आजमा कर देखें। आपके तमाम तरह के शकूक व शुबहात और तमाम तरह के मर्दाना अमराज इससे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए इसके साथ आपको कुश्ता हीरा और कस्तूरी शामिल करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो अपने इस चंदरोदे रस में से 24 माशा 12 माशे का तोला आपने लेना है। ये 2 तोला हमने ये चंदरोदे रस लिया है। इसको हम खर्ल में डालेंगे और इसकी चमक खत्म करेंगे। सबसे पहले आपने इस चंदरोदे रस को खर्ल में डालकर, तो ये खर्ल को आपने चला देना है, बिल्कुल आहिस्ता स्पीड पर आपने चलाना है। उसके बाद क्या करना है आपने, जब इसकी चमक खत्म हो जाए तो इसके साथ ये कुश्ता हीरा हम इसके साथ शामिल करेंगे। उसके साथ हम 2 तोला ये कस्तूरी शामिल करेंगे। ये असली नाफे हैं जी, ये असली नाफा है जो कि हीरा हिरन की नाफ होती है, जहाँ पर ये कस्तूरी बनती है। जब हिरन का शिकार किया जाता है तो फौरी तौर पर इसकी जो नाफ फूली हुई होती है, इसको तो फौरी तौर पर इसको बांध दिया जाता है, बांध कर फिर वहाँ से काट लिया जाता है और वहाँ पर जो खून होता है वही कस्तूरी है जी। ये असल नाफे जो है ये हम मंगवाते हैं और आप लोगों की जो अद्वियात हैं उनमें हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी चमक ख़त्म करेंगे और चमक ख़त्म करके कस्तूरी और हीरा इसके साथ शामिल करेंगे। हम अक्सर औकात बांझपन के वाला से नुस्खा जात तैयार करते हैं। मर्दाना और जनाना बांझपन दोनों पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, क्योंकि औलाद पैदा करने के लिए दोनों का तौलीदी निज़ाम ठीक होना निहायत ज़रूरी होता है। ऐसे मरीज़ों का किसी भी तरह का मर्ज़ हो, किसी भी नौयत का हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हमेशा कामयाबी अता करता है और उन मरीज़ों के ठीक हो जाने पर औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ताला उनको नवाजता है। और ऐसा इन बाकमाल नुस्खा जात की वजह से होता है। चंदरोदे रस, कस्तूरी और हीरे वाला इस्तेमाल करने से
आप खुशहाल, पुरसकून और परफेक्ट अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। हमने इस नुस्खा को बनाने में जी जान से मेहनत की है और इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब हमारा एक ही फरीज़ा है कि इस नुस्खा को इसके सही हकदार तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ताकि क़यामत वाले दिन अपने रब के हुजूर पेश होते हुए हमें इस बात की तसल्ली हो कि हम अपने फ़राइज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिए गए हैं, हमने सदके दिल से और पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उनको पूरा किया है। और जितने भी ज़रूरतमंद और परेशान लोग हमारे पास आए, उनको वही अद्वियात दी जो उनके मर्ज को ख़त्म करने वाली थी। अब इस चंद्र-ओदे रस की चमक ख़त्म करके तो इसके साथ दूसरे अज्जा को मिलाकर इस नुस्खा को कंप्लीट करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम अपने नाफ़ों से ये कस्तूरी निकालने लगे हैं। पहले आपने ये देखें, ये इस तरह से बंद होता है नाफ़ा, तो आपने ये छुरी के साथ किसी तेज़ चाकू के साथ इसको क्रॉस के साथ काट लेना है और इसको गलती से भी सूंघना नहीं है, क्योंकि जो 1 नंबर कस्तूरी होती है ना, वो फौरी तौर पर आपके नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा। तो और इसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि यहाँ पर इसको खोलने से ही ये हमारे पूरा दिमाग की हर जो है वो कह लें कि दिमाग के तमाम मसामों तक ये पहुँच रही है इसकी खुशबू। तो इसमें से ये बड़ा नाफा है, इसमें से जनाब ये तकरीबन जी 16 माशे के करीब ये निकल आई है हमारी, और मज़ीद इसमें से अब ये दूसरे नाफे से हम निकालने लगे हैं। जी दोस्तों, तो हमारी ये 24 माशा कस्तूरी हो गई है। अब इसको हम खरल में डालेंगे। खरल में डालकर तो इसको अच्छी तरह से इसके अंदर ये अरके गुलाब है, 6 आदशा 3 आदशा जो है ये अरके गुलाब है, इसके अंदर अच्छी तरह से हमने डालकर तो इसको हल करना है। इसको अच्छी तरह से ये बेटा इसको अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई करो, ज़रा ज़ोर से करनी है इसको। जी दोस्तों, तो अब ये हमारी कस्तूरी भी बस ये रगड़ने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये ख़ास मिकदार में हमने ये कुश्ता हीरा लिया हुआ है, ये 7 महीने में तैयार होता है जी। कुश्ता हीरा की खड़ को लेकर तो उससे मुकम्मल अमल करने के बाद ये 7 महीने में मैं तैयार करता हूँ। मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है, कुश्ता हीरा की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हकीम अली विकास यूट्यूब चैनल पर भी, और हमारी वेबसाइट www.hakimalivikaas.com हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ये तमाम तर वीडियोज़ और जितनी भी हम अद्वियात बनाते हैं ये उनके मुतालिक मुकम्मल मालूमात वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये कुश्ता हीरा जो है ये भी हम अपने इस नुस्खा के अंदर अब मिलाने लगे हैं। तो चलिए अपने इस नुस्खा के अंदर इस कुश्ता हीरा को मिलाएं, क्योंकि चंद्र-ओदे रस की चमक हमने ख़त्म करनी थी, वो ख़त्म हो गई है। अब ये हीरा इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। ये बड़े एहतियात के साथ ये अमल करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल आपने जल्दबाजी नहीं करनी और ऐसी जगह पर नहीं करना जहाँ पर धूल मिट्टी हो, क्योंकि फिर आपके नुस्खा के अंदर वो धूल मिट्टी मिलने से नुस्खा ख़राब हो सकता है। कुश्ता हीरा ये ऐसा बाकमाल नुस्खा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके मुकम्मल फ़ायदे देखने के लिए आप कुश्ता हीरा की वीडियो देखें। अब ये दोनों जब मुकम्मल यकजान हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मुकम्मल ज़र्रे से ज़र्रा मिल जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर कस्तूरी को शामिल करेंगे, जो कि हमने अरक गुलाब से अच्छा के साथ हमने रगड़ी है, वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मिलाएंगे और अगला अमल आपको करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो अब हमारी ये कस्तूरी ये अब इस अरक के अंदर बिल्कुल हल हो गई है। अब इस नुस्खा के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मिलाएंगे। इसको आपने बिल्कुल स्लोली मिलाना है ताकि ये कामिल यकजान हो जाए। तो अब हमने ये कस्तूरी भी इसके अंदर शामिल कर दी है और हमारा ये नुस्खा अब तकरीबन 24 घंटे इसकी रगड़ाई करेंगे, और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। मैं अब एक बात यहाँ पर करना वो मुनासिब समझता हूँ कि मर्ज़ जो है उसकी मिसाल एक दरख्त जैसी होती है। जैसा कि एक दरख्त है, अगर उसके टहनियों को आप काटते जाएंगे तो वो टहनियाँ फिर से उगती आएंगी, लेकिन अगर आप उसकी जड़ को काटेंगे तो वो दरख्त वो गिर जाएगा और वो सूख जाएगा, दोबारा से वो हरा भरा नहीं होगा। इसी तरह से ये जो हमारा चंद्र-ओदे रस कस्तूरी और हीरे वाला है, ये मर्दाना बांझपन जिसकी मैंने खसूसी तौर पर तालीम ली, क्योंकि हुक्मा के पास बहुत सारे मरीज़ जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं वो सेक्स का इलाज करवाने आते हैं, जिसमें मर्दाना बांझपन हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, स्पर्म की कमी होना, इन्फेक्शन होना या किसी भी तरह के और मर्दाना कमज़ोरी के मसाइल होना। तो मैंने बाकायदा तौर पर इस पर खसूसी तवज्जो दी और इसकी तालीम हासिल की, ज़्यादा बारीकी के साथ इसको समझा। उसके बाद ये जो नुस्खे हैं ये तैयार करना शुरू किए, और चूँकि ये हमारे ख़ानदान में पहले से चले आ रहे थे,
मेरी खासी तवज्जो फिर ज़्यादा इनकी तरफ मरकूज़ हो गई, जिसके नतीजे में मैंने जब इन नुस्खाजात को बनाना शुरू किया और जिस भी मरीज़ को तशख़ीस करने के बाद दिया तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। बहुत सारे ऐसे मरीज़ कहते हैं कि हकीम साहब हमें ऐसी दवाई दे कि सारी ज़िंदगी हमें दोबारा दवाई ना खानी पड़े। तो मैं कहता हूँ प्यारे भाई, अगर अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया तो बग़ैर मर्ज़ के पैदा किया था, तो अगर आपने अपनी गलत कारियों और ख़राबियों के नतीजे में अपने जिस्म को ख़राब कर लिया है, कि ये दवाई के साथ मैं कोई जादू तो नहीं करता, मैं दवाई देता हूँ, मर्ज़ ख़त्म हो गया। कुछ लोग आते हैं कि साहब आपने तो 2 साल कहा था कि जी 2 साल तक आप ठीक रहेंगे, तो मैं तो 1 साल बाद ही बीमार हो गया हूँ। तो प्यारे भाई, अगर आप मेरे कहने पर अमल करेंगे, एतदाल के साथ हम बिस्तरी करेंगे, रोज़ 4-4 5-5 मरतबा हाथ से मादा नहीं खारिज करेंगे, 4-4 औरतों के साथ जनाकारी नहीं करेंगे, तो प्यारे भाई आपको इन दवाइयों की ज़रूरत दोबारा पेश नहीं आएगी। बीमारी जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा तभी बीमारी शुरू होती है जब आप खुद अपने जिस्म को ख़राब करें। तो मेरा ये मशवरा है ऐसे भाइयों के लिए, तो इलाज करवाने से जब आप ठीक हो जाते हैं तो तौबा कर लिया करें, हराम से तौबा करके हलाल की तरफ ही जो है रुजू किया करें, अपनी बेगम तक महदूद रहा करें, तो अल्लाह ताला भी आप पर करम करेगा, रहम करेगा और आपको बीमारी नहीं लगेगी। ये नुस्खा पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल के ज़रिए मेरे साथ बात कर सकते हैं। सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं रावी टूल प्लाजा पर मेरा दवाखाना है। शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी दरिया का पुल है जिस पर मेट्रो बस चलती है, उस पुल का जो टूल प्लाजा उसके सामने मेन रोड के ऊपर अली दवाखाना है। तो यहाँ पर मैं सुबह से शाम तक मौजूद होता हूँ। आप फिज़िकली भी यहाँ पर आकर मेरे साथ बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। मशवरा की कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर आकर भी कोई दवाई तलब करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी मौजूद है और पूरी दुनिया में जहाँ कहेंगे आपको मैं ये दवाई भिजवा सकता हूँ। इसी के साथ हकीम अली विकास को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।